इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नव्या। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 14 सितंबर 2025 रविवार है और रविवार का दिन सूर्यदेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि। आज मेष राशि वाले संवेदनशील बने रहेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। रिश्तों में प्यार और भरोसा बढ़ेगा। काम में नई योजनाएं बन सकती है। पैसों को लेकर सोच समझकर फैसले लें। समय पर आराम और हल्की कसरत सेहत के लिए ठीक रहेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज विचार स्पष्ट रहेंगे। नए लोगों से जुड़ाव फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। कामकाज में फायदा होगा और पैसों की समस्या दूर होगी। सुबह या शाम की सैर और हल्का खाना शरीर को स्वस्थ रखेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों आज धैर्य से काम लें। परिवार और काम दोनों को समय दें। पैसों को लेकर सावधानी बरती। काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पर्याप्त आराम और संतुलित आहार आपकी सेहत को अच्छा रखेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। रिश्तों में खुलापन और खुशी दिखाने कामकाज में योजना बनाकर आगे बढ़े। वहीं पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन फालतू खर्च से बचे। योग या हल्की कसरत सेहत के लिए अच्छी रहेगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पढ़ाई और काम में मन लगेगा। बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। परिवार से सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों या भक्ति संगीत में मन लगेगा। रिश्तों में प्यार और भरोसा बढ़ेगा। नौकरी में नए मौके मिल सकते हैं और कामकाज बढ़ेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। परिवार और साथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा। काम में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। आय बढ़ने के अवसर हैं, लेकिन खर्च सोच समझकर करें। ज्यादा तनाव ना लें। नींद पूरी करें और शरीर को आराम दें। तुला राशि। तुला राशि वालों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। आय बढ़ने की संभावना है, लेकिन खर्च सोच समझकर करें। सेहत के लिए समय पर खाना, आराम और हल्की कसरत फायदेमंद रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आज आप छोटे छोटे काम आसानी से कर पाएंगे। नए लोगों से मुलाकात फायदेमंद रहेगी। रिश्तों में खुलकर और धीरे बोले। वही कामकाज में छोटे छोटे कदम बढ़ने वाले हैं और बड़े बदलाव ला सकते हैं। पैसे की बचत पर ध्यान दें। हल्के फुल्की कसरत और समय पर आराम सेहत के लिए ठीक रहेगा। धनु राशि। धनु राशि वालों का मन आज शांत रहेगा और आप लोगों की मदद करने के लिए आगे आएंगे। परिवार और साथी से समर्थन मिलेगा। कामकाज में नई योजनाएं बन सकती हैं। पैसे को लेकर सावधानी जरूरी है। वहीं फालतू खर्च से बचें। सेहत के लिए ताजे फल, सब्जियां और आराम लेना अच्छा रहेगा। मकर राशि। मकर राशि आज योजनाएं पूरी होंगी और कामकाज में अनुशासन रहेगा। रिश्तों में धैर्य और सरलता अपनाएं। पैसों की स्थिति संभल कर चलेगी। जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। हल्की कसरत और समय पर खाना पीना आपकी सेहत ठीक रखेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि आज मेहनत रंग लाएगी। रिश्तों में ईमानदारी और धैर्य रखें। काम में नए विचार आएंगे, उन्हें धीरे धीरे लागू करें। पैसों के मामले में बचत जरूरी है। हल्की सैर और ध्यान लगाने में मन शांत रहेगा। मीन राशि। आज भावनाओं में ना बहें। धीरे धीरे प्रगति होगी। परिवार और दोस्तों से मेलजोल बढ़ेगा। कामकाज अच्छा चलेगा। पैसों के मामले में धैर्य रखें और छोटी छोटी बचत करते रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंकशास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। आपका जीवन कैसा रहेगा। किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं अंक शास्त्र के जरिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1। आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उनमें नेतृत्व दिखेगा, लेकिन दूसरों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। अपनी सोच को लेकर थोड़ी जिद्दी हो सकते हैं, इसलिए लचीलापन रखना बेहतर रहेगा। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 2।
आज वाणी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी कटुता दिखाई तो रिश्तों में दरार आ सकती है। अगर आप रचनात्मक कामों में हैं तो सफलता के संकेत हैं। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 3। यह दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। आपका मन जल्दी जल्दी बदल सकता है और रिश्तों को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है। ऐसे में अकेले समय बिताना और खुद को समझना फायदेमंद रहेगा। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। मूलांक 4। आज का दिन सोच विचार और आत्मनिरीक्षण का है। कुछ पुरानी चीजें या आदतें आपको रोक सकती हैं, लेकिन आप उनमें सुधार की कोशिश करें। धैर्य से लिया गया फैसला भविष्य में लाभ देगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 5। आज का दिन तेज गतिविधियों से भरा हो सकता है। नई चीजों को जानने की इच्छा रहेगी और आप कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं। हालांकि निर्णय लेते समय जल्दबाजी ना करें, खासकर निजी रिश्तों में। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। मूलांक 6। यह दिन प्रेम, सौंदर्य और संबंधों को मजबूत करने वाला रहेगा। अगर आप किसी से नाराज हैं तो आज बात करके सुलह कर सकते हैं। परिवार या साथी के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन। मूलांक 7। आज कुछ गहरी बातें सोचने का मन करेगा। आप खुद के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको कई उत्तर मिल सकते हैं। कोई भी बड़ा निर्णय आज ना लें, बल्कि मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। शुभ अंक 27, शुभ रंग वायलेट। मूलांक 8। आज का दिन थोड़ा व्यस्त और जिम्मेदारियों से भरा हो सकता है आप पर कुछ दबाव हो, लेकिन अगर आप संयम और अनुशासन से काम लेंगे तो हर काम सफल रहेगा। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। मूलांक 9। आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेगा। आप किसी काम में जोश के साथ जुटेंगे और चुनौतियों का डट कर सामना करेंगे। दूसरों की मदद करने से आपको आत्मिक सुख मिलेगा और सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 सितंबर 2025 रविवार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 6:16 पर, सूर्यास्त शाम 6:28 पर। चंद्रोदय 14 सितंबर रात 10:41 पर, चंद्रास्त 15 सितंबर सुबह 1:01 पर। कृष्ण पक्ष षष्ठी 13 सितंबर सुबह 9:58 से 14 सितंबर सुबह 7:23 तक। कृष्ण पक्ष सप्तमी 14 सितंबर सुबह 7:23 से 15 सितंबर सुबह 5:04 तक। नक्षत्र: कृतिका 13 सितंबर सुबह 11:58 से 14 सितंबर सुबह 10:11 तक। रोहिणी 14 सितंबर सुबह 10:11 से 15 सितंबर रात 8:41 तक। करण: बालव 13 सितंबर सुबह 5:02 से 14 सितंबर शाम 4:02 तक। वणिज 14 सितंबर शाम 8:39 से 14 सितंबर सुबह 7:23 तक। विष्टि 14 सितंबर सुबह 7:23 से 15 सितंबर शाम 6:11 तक। योग: बव 13 सितंबर शाम 6:11 से 14 सितंबर सुबह 5:04 तक। हर्षण 14 सितंबर दोपहर 1:43 से 14 सितंबर सुबह 10:32 तक। ब्रज 14 सितंबर सुबह 10:32 से 15 सितंबर सुबह 7:35 तक। अशुभ काल: राहु सुबह 9:19 से सुबह 10:51 तक। यमगंड दोपहर 1:54 से दोपहर 3:25 तक। कुलिक सुबह 6:16 से सुबह 7:48 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 7:54 से सुबह 8:43 तक। वर्ज्यम सुबह 1:10 से सुबह 2:40 तक। शुभ काल: अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:47 तक। अमृत काल सुबह 7:57 से सुबह 9:26 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से सुबह 5:28 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य की बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार।
समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है।
काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं।
बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।